कर लीजिए। तो अध्याय 1 में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर का नाम है। तो उसमें सबसे पहले जानेंगे रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचनात्मक तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान में ध्यान देंगे, यहाँ पदार्थों, द्रव्य में कौन कौन हो जाएंगे? ठोस, द्रव, गैस के संगठनों और उनके गुणों के संरचनाओं और उनमें होने वाले परिवर्तनों को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे आप लोग तैयार कर लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्य के संगठन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अब रसायन विज्ञान की शाखा कितनी है? तो रसायन विज्ञान की शाखा नोट करेंगे। तो रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं। रसायन विज्ञान कितनी शाखाएं होती हैं? तो 4 शाखाएं होती हैं। पहला जो है आपका अकार्बनिक रसायन होता है, दूसरा जो होता है कार्बनिक रसायन होता है, तीसरा जो होता है भौतिक रसायन होता है और चौथा जो होता है विश्लेषिक रसायन होता है। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो रसायन विज्ञान की आपकी 4 शाखाएं होती हैं। तो अब अकार्बनिक रसायन की परिभाषा जानेंगे कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। तो अकार्बनिक, यहाँ नाम से ही पता चल जाएगा, अकार्बनिक का मतलब ये हो गया कि उसमें कार्बन के यौगिक नहीं होंगे। कार्बन को छोड़कर सभी यौगिक उसमें रहते हैं, उसी को क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, या कहलाती भी लिख सकते हैं। तो अकार्बनिक रसायन की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कार्बनिक रसायन जब परिभाषा कहेंगे तो उसमें कार्बन इसमें रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन को इसमें छोड़कर तो उसमें कार्बन को लेकर होगा। अगला परिभाषा जानेंगे आपका कार्बनिक रसायन का। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे किसके यौगिकों का? तो कार्बन के यौगिकों का आपका अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब अगला जो है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन क्या है? तो लिखेंगे इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिए, इसके जो अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा बोल सकते हैं जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी आपका रसायन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा भौतिक रसायन किसे कहते हैं। अब अगला जानेंगे विश्लेषिक रसायन किसे कहते हैं। छोटे छोटे परिभाषाओं से आपको बताया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। इसके अंतर्गत अब देखेंगे विश्लेषिक रसायन में क्या बोलेंगे, इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान। अब देखिए यहाँ पे पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा, इसमें जो है पदार्थों की पहचान करना है और उसकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषिक रसायन कहलाता है। तो इस विज्ञान में क्या है कि आपको जो पदार्थ है उसकी पहचान होगी और उसकी जो मात्रा होगी, उसकी मात्रा को निर्धारित करने की विधियों का जो अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विश्लेषिक रसायन
कहते हैं। तो विश्लेषिक रसायन भी समझ में आ गया होगा कि विश्लेषिक रसायन क्या है। अब अगला हम जानेंगे रसायन विज्ञान का महत्व। रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ महत्व है। तो अब यहाँ लिखेंगे रसायन विज्ञान का महत्व जो है आपका निम्न है। पहला ध्यान देंगे आपका, यहाँ लिखेंगे आपका रसायन विज्ञान का महत्व जो है निम्न है। पहला जो लिखेंगे खाद्य पदार्थों में, माने खाद्य पदार्थों में रसायन विज्ञान का प्रयोग होता है। तो खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग होता है। और उर्वरक, आपको उर्वरक में आपका रसायन विज्ञान का महत्व होता है। तीसरा जो है जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक में इसका महत्व है। तो अगला जो है चौथा स्वास्थ्य रक्षा में इसका महत्व है। पांचवा आपका भवन निर्माण सामग्री में है। छठवां जो है आपका प्लास्टिक एवं कांच में है। सातवां जो है इसका आपका महत्व है सौंदर्य प्रसाधन में है। तो रसायन विज्ञान का महत्व कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी और भी है, सौंदर्य प्रसाधन के बाद से इसका ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो रसायन विज्ञान का महत्व आपको लगभग 10 आप नोट कर लेंगे। तो रसायन विज्ञान का महत्व समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे क्या होगा एक नोट्स आपको तैयार हो जाएगा और अच्छे से आप नंबर भी पा जाएंगे, बढ़िया नंबर से पा जाएंगे। तो अगला जो है आपका भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर आपका कोई नया पदार्थ बनता हो तो उसे क्या कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ उदाहरण, पदार्थों का गलना, वाष्पन, हिमांक, ऊर्ध्वापातन आदि परिवर्तन कौन से आते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन कौन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे आपका पदार्थों का गलना, वाष्पन, हिमांक, ऊर्ध्वापातन आदि परिवर्तन कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रासायनिक परिवर्तन भी आपको याद हो जाएगा। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। अब इसके ऊपर हम पढ़े हैं भौतिक परिवर्तन में कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें बोलेंगे वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण जैसे पदार्थों का जलना, अब इसके बाद से जंग लगना, किण्वन, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि कौन से हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। तो रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, तो पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया आदि जो है रासायनिक परिवर्तन हैं। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दोनों का परिभाषा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगला जानेंगे नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रिया, यह क्या है, इसका उत्तर को ध्यान से समझेंगे। अब लिखेंगे आपका ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु जो हैं नाभिक का जो संगठन होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणुओं बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो है या आपका RA आपको जो 88 आपका 226 देख रहे हैं, यह जो नाभिक है विखंडित होकर के नए आपका विखंडित में आपका नए आपका तत्वों में विखंडित हो रहा है। तो दूसरे नए प्रकार के परमाणु कहते हैं बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका देखें RN आपका दिया 222 आपका, नीचे आपका 86 है, आप प्लस आपका हीलियम है। तो यहाँ पे यह जो टूटा है तो दो आपको नाभिकों में विखंडित होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, नाभिकीय परिवर्तन होता है। और इस प्रकार जो बना है अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आज का जो वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो कल जो है मोस्ट IMP आपका क्वेश्चन रहेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य के अविनाशिता का नियम।
कल पढ़ेंगे हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव अविनाशता का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कल की पढ़ाई होगा। तो कल वाले वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज से रसायन विज्ञान का ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास तुरंत